एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डाइपोल मूवमेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप बीएससी नर्सिंग की कर रहे हो, या फिर आप पैरामेडिकल की कर रहे हो, तो सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एक आध क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डाइपोल मूवमेंट होता क्या है। तो जो डाइपोल मूवमेंट होता है उसे न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा जी, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू से डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में। अगर मैं बात करूं फिजिक्स में, तो फिजिक्स में डाइपोल मूवमेंट ऐसे पी बना के सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो अभी हम न्यू का इस्तेमाल करेंगे डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। डाइपोल मूवमेंट रिप्रेजेंट्स polar nature in a covalent bonded molecule. It is represented by nu. किससे बच्चों? न्यू से। यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट की क्या लिखी हुई है बच्चों? यूनिट्स लिखी हुई है कि हम क्या क्या यूनिट्स यूज करते हैं। देखो, पहली यहाँ पे लिखी हुई है ये वाली, ठीक है। दूसरी लिखी है ये वाली, एंड थर्ड वन इज ये। तो ये क्या है? यूनिट्स हैं जो कि डाइपोल मूवमेंट की है। इट इज़ अ वेक्टर एंड एडिटिव फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अगर कहीं पर भी आपको इस तरीके का लिखा हुआ दिख जाए तो इसका क्या मतलब होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या मतलब होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और अगर इस तरीके का दिखा मिल जाए यानी कि पोलर मॉलिक्यूल। जो 1D होता है, जो 1D होता है वो 10⁻⁻18 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए कि कौन सी वैल्यू किस चीज़ के कितने बराबर होती है। मतलब 1 कूलाम जो है वो 3 × 10⁻9 है, ओके। और 1D = 3.33 × 10⁻30 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं है, क्या है? कूलम्ब मीटर है, ओके। तो ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे मोनो एटॉमिक स्पीशीज। तो मोनो एटॉमिक स्पीशीज कौन सी होती हैं? जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन। इन सब का जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो 0 होता है। आपको ये चीज़ लर्न करनी है कि जो मोनो एटॉमिक स्पीशीज होती हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ये सब क्या है? मोनो एटॉमिक स्पीशीज है। तो इनका डाइपोल मूवमेंट 0 होता है। होमो डाई एटॉमिक, होमो यानी कि सेम, होमो यानी कि सेम, ठीक है। और डाई मतलब 2। तो देखो, सेम है ना, 2 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 फ्लोरीन है। तो ये क्या है? सेम है। देखो H N N तो सेम तो है, डाई भी है, 2 भी है। तो स्पीशीज है 0 डाइपोल मूवमेंट। अगर आपको होमो डाई एटॉमिक स्पीशीज देखने को मिले तो इन सब का भी डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो कैसा होता है? 0 होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हेड्रो डाई एटॉमिक स्पीशीज। अब हेड्रो लिखा हुआ है बच्चों, वहां पे हमने होमो पढ़ा था, यहाँ पे हम हेड्रो देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? हेड्रो। डाई यानी कि 2, हेड्रो मतलब कि डिफरेंट। तो देखो, यहाँ पे H है और F है, देख रहे हो, ये सब डिफरेंट है। 2 तो है लेकिन डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो हमारा न्यू होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ये कैसा पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। और अगर ऐसा लिखा हो तो क्या हो जाएगा? ये नॉन पोलर है। 1 मिनट, ये इसका मतलब जो होता है बच्चों, इसका मतलब होता है पोलर, ठीक है। और जब ऐसा लिखा होता है ना, तो इसका मतलब होता है नॉन पोलर, ओके। जो हमारा डाइपोल मूवमेंट होता है न्यू, वो चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है। क्या होता है बच्चों? चार्ज इनटू डिस्टेंस। क्या होता है डाइपोल मूवमेंट? मतलब क्या होता है बच्चों? चार्ज इनटू डिस्टेंस। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं Na+ और Cl-। तो अगर मुझे इसका न्यू निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं चार्ज लूँगी, कोई सा भी ले सकते हो, तो अभी पॉजिटिव वाला ले सकते हो, नेगेटिव वाला ले सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया है, इसकी कुछ वैल्यू होगी वो मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दी है। और डिस्टेंस लिखना है अब आपको, तो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस होगा जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। तो जब आप इसको इंटू करोगे, जब आप चार्ज को इंटू करोगे ना, इस वाले चार्ज को इंटू करोगे
किससे? डिस्टेंस का, कुछ तो डिस्टेंस होगी एन और सी एल के बीच में, उस डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। जब आप इनटू करोगे तो आपको डाइपोल मूवमेंट मिल जाएगा, यानी कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, देखो अगर कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट आपका आएगा, यानी कि ये जीरो तो नहीं हो सकता ना बच्चों। अब कुछ वैल्यू आ रही है तो वो जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों को इंटू करने के बाद कुछ ना कुछ आएगा हमारे पास यहाँ पे आंसर, तो वैल्यू जीरो तो नहीं हो सकती, तो यानी कि नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब ट्राई एटॉमिक स्पीशीज जो होते हैं हैज डाइपोल मूवमेंट न्यू इक्वल्स टू जीरो। BF3, ये BSc नर्सिंग में आया था क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसा मतलब ऐसे ऑप्शन दिया था, देखो ABCD करके दिया था और पूछ रहा था कि बताओ इनमें से ऐसी कौन सी स्पीशीज है जिसका डाइपोल मूवमेंट जो है वो जीरो है। तो उसका आंसर गया था BF3। इसका क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है। ट्राई एटॉमिक मतलब क्या होता है? ट्राई एटॉमिक का मतलब होता है ट्राई यानी कि 3 एटम वाला। ठीक है, ट्राई यानी कि 3 होता है। अब देख भी लेते हैं कि BF3 में कैसे जो हमारा डाइपोल मूवमेंट है वो जीरो के बराबर आ गया है। सबसे पहले देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाती हूँ कि जीरो हमारा डाइपोल मूवमेंट आता कब है, फिर मैं आपको ये भी समझा दूंगी। जैसे कि ये हमारे पास क्लोरीन है, ठीक है, तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या होगा? या तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, या तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो जीरो हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि क्या होगा क्लोरीन का। तो हमारे पास न्यू इक्वल्स टू चार्ज, इन दोनों में से इनके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है ना बच्चों, देख रहे हो, इस वाले क्लोरीन के ऊपर इस वाले क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज यानी कि जीरो। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो ज़रूर कुछ होगा, है ना, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो डिस्टेंस तो होगा ना कुछ तो डिस्टेंस होगा। तो वो डिस्टेंस आप जब इंटू करोगे, तो अब मुझे एक बात बताओ, जब आप जीरो का इंटू किसी भी चीज़ से करते हो तो वो हमेशा जीरो हो जाती है, तो न्यू इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। समझ गए? तो जब मैंने NaCl का आपको बताया था Na+Cl-, तो इसमें जब मैंने न्यू लिखा था तो यहाँ पे क्या था कि कुछ चार्ज था बच्चे, तो कुछ यहाँ पे चार्ज था प्लस माइनस, यहाँ पे कुछ चार्ज की वैल्यू होगी और यहाँ पे कुछ डिस्टेंस की वैल्यू होगी। तो जब मैंने यहाँ पे इंटू करूँगी तो जीरो तो नहीं आ सकता, कुछ तो वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ चार्ज की भी कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे डिस्टेंस की भी कुछ वैल्यू होगी, तो जीरो तो नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। लेकिन जब मैं क्लोरीन की बात कर रही हूँ तो इसमें चार्ज बच्चे जीरो है। अब डिस्टेंस तो पक्का कुछ ना कुछ होगा, लेकिन कोई भी चीज़ जब हम जीरो से इंटू करते हैं तो वो जीरो आ जाती है, तो इसका डाइपोल मूवमेंट कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और जीरो यानी कि नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर इसको बोलते हैं, इसको समझ गए आप लोग? अब हम एग्जाम्पल देखेंगे BF3 का, जो कि BSc नर्सिंग में पूछा जा चुका है आपसे। ये है आपके पास बोरॉन, ये है फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। ये किसका स्ट्रक्चर बना हुआ है? BF3 का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे मैम मुझे तो स्ट्रक्चर बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो बच्चों में दूसरा वीडियो ना इसके ऊपर बना दूंगी कि स्ट्रक्चर्स बनाते कैसे हैं, तो अभी आप उसकी टेंशन मत लो, दूसरा वीडियो देख लेना उसके लिए। ठीक है, अभी यहाँ इसका स्ट्रक्चर आ गया है। ठीक है, तो ये फ्लोरीन इस तरफ खींचेगा, ये वाला फ्लोरीन इस तरफ खींचेगा, ये वाला फ्लोरीन इस तरफ खींचेगा, यानी ये बीच में तुम खड़े हो और ये एक फ्लोरीन दोस्त तुम्हारा, एक फ्लोरीन ये वाला दोस्त तुम्हारा और ये वाला दोस्त तुम्हारा, ये सब तुम्हें आपस में खींच रहे हैं। ठीक है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कोई अगर यहाँ और यहाँ इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो जो रिजल्टेंट होता है ना बेटा वो बीच में से जाएगा। कहाँ से जाएगा? बीच में से। तो यहाँ से गया रिजल्टेंट और यहाँ से गया, तो क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, इस डायग्राम से आप समझो कि मैं क्या कहना चाहती थी। ये मेरे पास BF3 का डायग्राम है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला कि जो रिजल्टेंट है ना वो यहाँ गया और इसका यहाँ गया, तो न्यू इक्वल्स टू जीरो हो गया। जो रिजल्टेंट आ गया वो कैसा आ गया? जीरो आ गया। जीरो आ गया मतलब कि ये नॉन पोलर है। कैसे जीरो आ गया? देखो यहाँ से खिंच रहा है, यहाँ से खिंच रहा है, ये बीच में रिबन बंधा हुआ है मान लीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे रिबन बंधा हुआ है, तो अभी रिबन बीच में आ गया है ना, ये वाले ये जितना फोर्स लगा रहे हैं
ये वाले, ठीक है, उतना ही फोर्स ये लोग लगा रहे हैं। तो ये रिबन क्या है, बीच में ही है, कहीं जा ही नहीं रहा है, 0 0 फोर्स यहाँ पे 0 लग रहा है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है यहाँ पे। ये भी कुछ फोर्स लगा रहे हैं, ये भी आपस में खींच रहे हैं, लेकिन जो बीच में जो रिबन है वो सेंटर में ही है, ठीक है। हम इस डायग्राम को देख के बोल सकते हैं कि पोलैरिटी कहीं नहीं बन रही है, और जब पोलैरिटी नहीं बन रही है तो न्यू इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, नॉन पोलर इसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें भी सेम यही चीज़ हो रही है कि इसने फोर्स यहाँ पे लगाया, इसने यहाँ पे लगाया, इसने यहाँ पे लगाया, लेकिन जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना बेटा जी, वो यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा, तो जो आपका न्यू इक्वल्स टू वो 0 आ जाएगा, और ये है नॉन पोलर। नॉन पोलर से आप 0, अब मुझे याद रखने में प्रॉब्लम होती है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम ये तो मुझे पता चल गया कि ये कब आएगा और ये कब आएगा, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। क्या भूल जाते हो आप लोग कि किसको पोलर बोलते हो और किसको नॉन पोलर बोलते हो। तो आपको याद रखना है कि जिसमें स्कोर 0 रहेगा, ठीक है, स्कोर 0 क्यों रहेगा, यहाँ पर दोनों टीम का स्कोर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यानी कि ये नॉन पोलर है। 0 क्यों है स्कोर, क्योंकि इन दोनों में से ना ये अपनी तरफ रिबन खींच पा रहा है ना ये खींच पा रहा है, तो इन दोनों का स्कोर अभी क्या है, 0। नॉन पोलर से याद रखो, तो नॉन पोलर के एन से आप याद रखोगे कि नहीं खींच पा रहा है, नहीं खींच पा रहे, तो स्कोर क्या हो गया, 0 हो गया। स्कोर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये याद करने की ट्रिक है कि आप ऐसे याद रख सकते हो कि न्यू इक्वल्स टू 0 कब होगा और न्यू नॉट इक्वल्स टू 0 टू कब होगा, यानी कि ये कब आएगा और ये कब आएगा। मेरे साथ याद करो कि न्यू इक्वल्स टू 0 कब आएगा, ये तब आएगा जब नॉन पोलर की बात कर रहे होंगे। नॉन पोलर से हम एन से याद रखेंगे, नहीं खींच पा रहा है, ठीक है, दोनों टीम खींच रही हैं लेकिन रिबन किसी के साइड नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो स्कोर दोनों टीम का 0 है। तो ऐसे हम इसे याद रखेंगे। अब हमें बताया जा रहा है बेटा जी कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास रेगुलर ज्योमेट्री होती है, शोज 0 डाइपोल मूवमेंट, वो क्या शो करते हैं, 0 डाइपोल मूवमेंट। रेगुलर ज्योमेट्री का क्या मतलब है, जिसके पास लोन पेयर ना हो, क्या हो, सिर्फ बॉन्ड पेयर हो। सेंट्रल एटम यानी जो बीच वाला सेंट्रल एटम है उसके आसपास सिर्फ बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर ना हो, इसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर ज्योमेट्री। ऐसी जहाँ पे रेगुलर ज्योमेट्री दिख जाए जिस मॉलिक्यूल्स में, वहाँ पे 0 डाइपोल मूवमेंट होगा। ये उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मिथेन, CH4 बोलते हैं, ये इसका डायग्राम में टेट्राहाइड्रल होता है। तो ये देखो, ये रेगुलर ज्योमेट्री है क्योंकि इसमें तो कहीं वो लोन पेयर है ही नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। सेम इसका भी यही केस है और सेम इसका भी यही केस है। देखो ये आपस में कैसे खींचेंगे अपने आप को, ये इस वाले क्लोरीन ने ऊपर खींचा, इस वाले क्लोरीन ने नीचे खींचा, ये यहाँ खींच रहा है, ये वाला क्लोरीन यहाँ खींच रहा है, यहाँ खींच रहा है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 आ जाएगा। ये यहाँ खींच रहा है, ये यहाँ खींच रहा है, नीचे नीचे, तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कैसे होगा यहाँ पे रिजल्टेंट, एक ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, ठीक है, तो ऐसे रिजल्टेंट इसमें आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए, इसमें कैसे खींच रहे हैं, इस वाले फ्लोरीन ने इसको खींचा, ठीक है, उसके बाद ये वाला फ्लोरीन ऊपर वाले फ्लोरीन को खींच रहा है और कैंसिल कर रहा है, ठीक है, कैंसिल कर रहा है एक दूसरे को। इस वाले फ्लोरीन ने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो सबने आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे न्यू इक्वल्स टू 0, ओके। जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अब समझ में आएगा, क्योंकि अब मैं आप लोगों को इजी एग्जाम्पल करा रही हूँ, फिर थोड़ा सा टफ भी कराऊंगी, लेकिन अगर जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है तो उन्हें थोड़ा सा इजी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। पोलर मतलब क्या होता है, न्यू नॉट इक्वल्स टू 0, क्लोरीन ने यहाँ खींचा, इसने यहाँ खींचा, ठीक है, तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि जो क्लोरीन है ना बच्चे, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक है, दोनों क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है अगर ऐसे ऐसे जब बनेगा, ठीक है, तो ये नॉन पोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है ना, ये भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, ये भी उतना ही लगा रहा है, ठीक है, जितनी ताकत इस वाले क्लोरीन में इस तरफ खींचने की, उतनी ही ताकत इस वाले क्लोरीन के पास इस तरफ खींचने की, तो फोर्स जो हो जाएगा, नेट जो पोलैरिटी बनेगी
तो ज़ीरो हो जाएगी, तो नॉन पोलर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी कुछ हो ही नहीं पा रहा है ना, कहीं खींच ही नहीं पा रहा है, दोनों एक जैसा खींच पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सेम एटम है। अब HCl में देखो क्लोरीन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, ठीक है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये खींच ले जाएगा, ये उतना नहीं खींच पाएगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे पोलर हो जाएगा, यानी कि नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ये कैसा है, नॉन पोलर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब सेम सेम है, तो जितनी इस वाले ऑक्सीजन में ताकत है खींचने की उतनी तो इस वाले ऑक्सीजन में खींचने की, तो दोनों आपस में खींचेंगे, अपने आप को कैंसिल करेंगे और ये कैसे हो जाएंगे, नॉन पोलर हो जाएंगे। अब इसको देखो, इसने ऊपर खींचा, ये वाले फ्लोरीन है यहाँ, ये वाले फ्लोरीन है यहाँ, हमने पता है कि रिजल्टेंट कैसे लगता है बीच में, तो ये रिजल्टेंट लगेगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये ऐसे ज़ीरो आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। देखो आप लोगों को जहाँ पर भी लोन पेयर दिख जाए, इसको लोन पेयर कहते हैं, जो ऐसी शक्ल बनी होती है ना, इस टाइप की जो डिज़ाइन बनी होती है ना, इसको हम लोन पेयर कहते हैं। तो एक लोन पेयर ये है और एक लोन पेयर ये है, तो जहाँ पर भी आपको लोन पेयर दिख जाए उसकी तरफ एरो कर दो, इसकी तरफ कर दो, ठीक है, और इसकी तरफ कर दो। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, देखो क्या होगा, फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, लोन पेयर अपनी तरफ खींचेंगे, दोनों अपनी अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है, ये ऐसे खींचेगा और ये ऐसे खींचेगा, तो जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, वो नीचे की तरफ खींच रहा है। अब तुम एक चीज़ देखो कि ये जो फोर्स लोन पेयर का है ना और ये फोर्स फ्लोरीन का है, दोनों फोर्स डिफरेंट है, तो उन्हें कैंसिल नहीं कर पाएंगे। अब देखो इसका फोर्स कुछ और होगा, क्योंकि ये तो डिफरेंट है ना, क्योंकि तो लोन पेयर है, और फ्लोरीन है तो इसका फोर्स कुछ और होगा, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल है। मतलब ये लोन पेयर तो देखो भैया अलग हो गया और ये फ्लोरीन एकदम अलग हो गया, तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, पोलर इन नेचर हो जाएगा। पोलर मतलब होता है न्यू इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। अब हम थोड़े से बड़े बड़े डायग्राम्स देखेंगे जिससे बच्चों को डर लगता है। अभी देखो यहाँ पे आई है, आयोडीन है, ये वाला फ्लोरीन ये वाले फ्लोरीन को कैंसिल कर देगा, ठीक है, ये वाला फ्लोरीन ये वाले फ्लोरीन को कैंसिल कर देगा, ये वाला फ्लोरीन ये वाले फ्लोरीन को कैंसिल कर देगा। तो जब सब कुछ कैंसिल हो गया तो क्या बचा, ज़ीरो, सब कैंसिल हो गया और ज़ीरो बचा है, तो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। अब इसमें देखो ये यहाँ पे खींचेगा, ये इस तरफ खींचेगा, ये इस तरफ खींचेगा, ये इस तरफ खींचेगा, ये इस तरफ खींचेगा। हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पे आता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कैसा हो गया, नॉन पोलर हो गया, नॉन पोलर यानी कि इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। अब देखो ये वाला फ्लोरीन यहाँ खींचेगा, ये वाला फ्लोरीन यहाँ खींचेगा, ये वाला फ्लोरीन नीचे की तरफ खींचेगा, क्लोरीन यहाँ खींचेगा, तो इनका जो रिजल्टेंट है क्लोरीन का वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बीच में, ठीक है। लेकिन ये पोलर है, पोलर यानी कि देखो बच्चों सिंपल सा आपको ये समझना है कि जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और जो फ्लोरीन है और क्लोरीन है, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं तो फोर्स भी अलग अलग होगा, इसी वजह से ये क्या है, पोलर है, समझ गए। यहाँ पे देखिए इस वाले एग्जाम्पल में ये यहाँ खींचेगा, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ खींचेगा, लोन पेयर ऊपर की तरफ खींचेगा, ठीक है, तो इसमें जो रिजल्टेंट है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, इसका और इसका, इन दोनों ऑक्सीजन का जो रिजल्टेंट होगा वो बीच में से जाएगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि ये अगर ऐसा है तो बीच में से रिजल्टेंट जाता है, तो ये यहाँ पे ऐसा है तो बीच में से रिजल्टेंट जाएगा, तो ये कुछ फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा और ये यहाँ पे कुछ ऐसे लगेगा, तो लोन पेयर का फोर्स कुछ अलग होगा और ऑक्सीजन का फोर्स कुछ अलग होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये ऊपर की तरफ खींचेगा, ये यहाँ पे खींचेगा, अब देखो इसका रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा, अब ये सेम सेम है, ठीक है, इसका रिजल्टेंट जो होगा वो ऐसा आ जाएगा, ठीक है, नॉन पोलर हो जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा,
ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये इस तरीके से होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ये देखो इसमें क्या होगा, ये देखिए बच्चों, इसमें जो हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, कम होती है। और जो हमारे पास जो ऑक्सीजन होती है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। लोन पेयर के कारण फोर्स ऊपर जा रहा है, जो लोन पेयर है उसके कारण फोर्स ऊपर जा रहा है। लोन पेयर किसको बोलते हैं, यहाँ पे ये दो लोन पेयर है, तो इसके कारण जो फोर्स है वो ऊपर जा रहा है। हाइड्रोजन के कारण फोर्स ऊपर जा रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन की वजह से भी ऊपर जा रहा है और लोन पेयर की वजह से भी ऊपर जा रहा है, इसके वजह से भी ऊपर और हाइड्रोजन की वजह से भी ऊपर, ठीक है। तो ये जो नेट फोर्स होगा वो भी सब ऊपर ही जा रहा है क्योंकि ओ यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस बार हाइड्रोजन नहीं खींचेगा नीचे की तरफ। हम देखते थे प्रीवियस एग्जाम्पल में कि वो ऐसे ऐसे खींचते थे, है ना, बट इसमें ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन नहीं खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्सीजन खींचेगा, ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को खींचेगा, तो ये यहाँ पे खींचेगा। और जो लोन पेयर है वो ऐसे खींचेगा, ऊपर की तरफ सब कुछ खींचेगा, तो नेट फोर्स भी ऊपर की तरफ जाएगा। ज़्यादा पोलैरिटी यानी कि ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट। अब इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें यह है कि फ्लोरीन जो है, ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसमें फ्लोरीन अपने साइड खींचेगा। इसमें कौन खींच रहा था अपनी साइड, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा थी, इसलिए ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच पा रहा था। लेकिन इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फ्लोरीन की, ऑक्सीजन के कंपेयर में। इस वजह से जो फ्लोरीन है वो अपनी तरफ खींचेगा और लोन पेयर ऊपर की तरफ खींचेगा। तो जो इनका रिजल्टेंट फोर्स होगा कुछ ऊपर की तरफ जाएगा, कुछ नीचे की तरफ जाएगा, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो जितनी ज़्यादा पोलैरिटी उतना ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होता है। तो ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ये देखो बच्चों, जो लोन पेयर है ना, इसके वजह से जो फोर्स है वो ऊपर जा रहा है और फ्लोरीन की वजह से फोर्स नीचे आ रहा है, फ्लोरीन की वजह से फोर्स नीचे आ रहा है। ओके, लास्ट एग्जाम्पल देखो बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। लोन पेयर अपनी तरफ ऊपर खींचेगा, ठीक है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किससे, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो हाइड्रोजन के अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, और जो लोन पेयर है वो ऊपर की तरफ जाएगा। और इसमें क्या होगा कि ये नीचे की तरफ खींचेगा, ये नीचे की तरफ खींचेगा फ्लोरीन, और ये ऐसे ऊपर की तरफ खींचेगा। ये देखो बच्चों, ये सब कुछ ऊपर की तरफ खींच रहा है, ठीक है, ये ज़्यादा होता है। लेकिन ये क्यों होता है, क्यों क्यों क्यों, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। इसका रीज़न मैं बता रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, अगर ये 5 है, इसके पास 5 फोर्स है, ठीक है, तो ये सब ऊपर की तरफ लगेगा और मिलके कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये कुछ 5 फोर्स लगा रहा है, ये कुछ 5 फोर्स लगा रहा है, ये कुछ 5 फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 6 ही आ पाएगा। क्यों, ये आधा आधा बट गया है ना, ऊपर की तरफ बट गया और यहाँ पे फोर्स नीचे की तरफ बट गया। लेकिन यहाँ पे सारे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहे हैं, तो सारे फोर्स ऐड हो जाएंगे, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी। लेकिन इसमें से कुछ फोर्स, मैक्सिमम फोर्स नीचे की तरफ ही जाएगा और कुछ ही फोर्स ऊपर की तरफ जा पाएगा, ठीक है, ये अलग अलग डायरेक्शन में, क्योंकि तो कैंसिल आउट करेंगे अपने आप को। लेकिन ये सब एक साथ ऊपर फोर्स चला जाएगा, तो इस वजह से इसका डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होगा। और ये एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि किसका डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है, तो NH3 इसका डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है। समझ गए। आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।